प्रिय भक्तों नमस्कार, जय श्री गणेश। भक्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितना भी ईश्वर का ध्यान कर लें, उनकी भक्ति कर लें, लेकिन फिर भी ईश्वर हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं करता और इस वजह से हम बहुत दुखी रहने लगते हैं। हमारे मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं कि हम इतना ईश्वर का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं? भगवान हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आपके घर में भी सुख शांति का अभाव है? आपके पर्स और तिजोरी में धन की कमी है? साथ ही घर में बहुत परेशानियां चल रही है, संकट है, छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश हो जाता है और इन सभी परेशानियों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, इन सभी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आज ये गणेश मंत्र 21 बार पूरे ध्यान पूर्वक सुन लीजिए और फिर देखिए श्री गणेश जी महाराज की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। घर में जो दरिद्रता है, निर्धनता है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ जाएगा। घर में कैसा भी कलेश हो, इस मंत्र के प्रभाव से कुछ ही दिनों में आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, अगर आप इस मंत्र को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रोजाना 21 बार सुनते हैं तो धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी। जो घर में परेशानी चल रही है धन की, पैसे की, वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा बना हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे इस मंत्र को आप सुनते जाएंगे धीरे धीरे आपके कर्जे में गिरावट आती जाएगी और सारा कर्जा साफ हो जाएगा। बस आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति महाराज का ध्यान करते हुए इसका सुमिरन करना है, जाप करना है, फिर देखिए चमत्कार। कुछ ही दिनों में गणपति महाराज की कृपा आपके ऊपर ऐसी होगी कि आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अब जो भी काम करने जाएंगे उसमें आपको हमेशा सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप भी अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और गणपति महाराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इस मंत्र को अवश्य सुनिएगा, काफ़ी फायदा आपको देखने को मिलेगा। भक्तों, मंत्र का प्रभाव तभी फलित होता है जब आप इसे पूरा सुने और जाप करें। अगर आप इसको अधूरा छोड़ते हैं तो उसका आपको पूरा फल नहीं मिल पाता है। और आइए जानते हैं कौन सा है मंत्र। इससे पहले आप भी वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्न राजाय सर्वलोक देवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरी पुत्रस्य आदि पूज्याय भगवते
धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरीपुत्रस्य आदिपूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरीपुत्रस्य आदिपूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरीपुत्रस्य आदिपूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरीपुत्रस्य आदिपूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरीपुत्रस्य आदिपूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्। ओम ग्लों गौरीपुत्रस्य आदिपूज्याय भगवते धनम देहि श्री विघ्नराजाय सर्वलोकदेवाय च नमस्कृतम्।